हरे कृष्ण। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने देखा 20वें अंग से प्रारंभ किया था निंदा, है ना, किस तरह से हमें निंदा नहीं सुननी चाहिए। तो उसके अलावा और भी बहुत सारे अंग आए थे कि अर्चा विग्रह को देखकर तुरंत नतमस्तक होना, उनकी कोई रथ यात्रा जा रही उसके साथ में चलना, है ना, परिक्रमा करना, निर्मालय, उसके बारे में देखा था। तो आज हम देखते हैं अर्चन, है ना, अथा अर्चनम। ये है 30वां अंग, वैदिक साधना भक्ति का 30वां अंग है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो नवधा भक्ति है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, वंदनम, अर्चनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, तो ये 9 के 9 अंग इस 64 अंग के अंतर्गत आएंगे, है ना। जो हम भक्ति के 64 वैदिक साधन भक्ति के जो 64 अंग हैं, उनके अंतर्गत रूप गोस्वामी इन 9 अंगों को भी अलग अलग जगह पर चर्चा करने वाले, है ना। तो अर्चन का अर्थ क्या है, इसमें हम देखते हैं। तो अर्चन मीन्स वर्शिप ऑफ द डीटी इन द टेम्पल, है ना। अर्चन मतलब विग्रहों की पूजा करना मंदिर में। और विग्रहों की सेवा करने से क्या होगा? By executing this process, one confirms himself to be not the body but spirit soul. और जब वो विग्रह सेवा करेंगे तो अंततः किस निष्कर्ष पे पहुँचेंगे कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। तो कहने का मतलब है कि अर्चा विग्रह में बहुत सारे अलग अलग नियम होते हैं। तो उन नियमों का जो सार है, उसमें से एक सार ये है कि व्यक्ति इस चीज़ को समझे कि वो इस शरीर से परे है, क्योंकि उसमें बहुत समय का ध्यान रखना है, स्वच्छता का ध्यान रखना है, और आपका मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, फिर भी आपको करना है ना। तो वो हमको बहुत रेगुलेटेड बना देता है, बहुत नियमित बना देता है। जब तक रेगुलेशन नहीं होगा, है ना, बिना रेगुलेशन से कैसे, जैसे एक नदी है ना, और नदी में पानी बहुत प्रवाहित हो रहा है, तो पानी इतना प्रभावित हो रहा है कि आसपास के जो गांव हैं वो भी बहते जा रहे हैं, वो भी क्या हो गए, उसमें बाढ़ आ गई। लेकिन उसी नदी के पानी को अब अगर हम नियमित कर दें, उसको हम उसके किनारे बना दें, है ना, उसको नहर के बना दें या अलग अलग उसको रेगुलेटेड कर दें, तो उसी पानी का हम बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं। तो उसी तरह से एनर्जी बहुत है, शक्ति बहुत है, कई चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर रेगुलेटेड नहीं है तो थोड़ा इधर हाथ पैर मारा, थोड़ा इधर किया, थोड़ा इधर किया, थोड़ा इधर किया, और एनर्जी क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। लेकिन जब तक जीवन में रेगुलेशन नहीं होगा तो उस एनर्जी को हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जो अर्चन विधि है वो हमारे जीवन को क्या कर देती है, हमारे साधक जीवन को रेगुलेटेड कर देती है। और हम देखते हैं कि अर्चन की वजह से अर्चन है, अर्चन की वजह से कुकिंग है, फिर कुकिंग के कारण प्रसादम का शेड्यूल है, प्रसादम के शेड्यूल के कारण अन्य सेवाएं हैं। तो सब क्या हो जाता है, पूरा जो आश्रम है वो रेगुलेटेड हो जाता है। और जब रेगुलेशन होता है कि हर चीज़ जो फिक्स चीज़ें हैं, है ना, जो चीज़ निश्चित हैं, उसको अगर फिक्स समय पर करते हैं तो हमें क्या है, मन की जो उद्वेगन है उससे भी निकलने में हमें सहायता मिलती है ना। कभी दिन में एक निश्चित टाइम पर कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, तो मन क्या रहेगा, हमेशा चंचल रहेगा, हमेशा विचलित रहेगा। लेकिन अगर फिक्स शेड्यूल है, पता है ये चीज़ें हैं, तो क्या होगा, हमें भी सतोगुण में आने में सहायता मिलेगा और हम उस चीज़ को एफिशिएंटली कर पाएंगे, हम उसको अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो ये अर्चन विधि क्या है, हालांकि युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, लेकिन वो हरिनाम संकीर्तन को सहायता करने के लिए अर्चन विधि। और ख़ासकर जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो ब्रह्मचारी हैं या कोई भक्त हैं, यंग है और थोड़ा उनको काम वासना सता रही है ना, तो उनके लिए ये अर्चा विग्रह की सेवा करना ये बहुत अच्छा है। उससे क्या होता है, ये इन सब डिज़ायर से निकला जा सकता है, क्योंकि भगवान के प्रति एक अटैचमेंट वो डेवलप होगा, है ना। और हम सत्वगुण में रहेंगे, साफ सुथरे रहेंगे,
है ना, नियमों को पालन करेंगे तो ये जो इच्छाएं हैं, काम इच्छाएं हैं, उससे निकलने में सहायता मिलती है। और जो अर्चन विधि है उसमें हम जब भगवान के विग्रह आते हैं तो भगवान के विग्रहों का सबसे पहला उत्सव मनाया जाता है। तो वो उत्सव बाहर ऐसा बोलते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है ना, कि प्राण प्रतिष्ठा है ना, डीटी इंस्टॉलेशन। लेकिन वास्तव में हमारे संप्रदाय में क्या है, सेवा प्रकाश, कि भगवान स्वयं है, अभी सेवा लेना स्वीकार कर, मतलब सेवा एक्सेप्ट करना प्रारंभ कर देंगे, तो सेवा प्रकाशित है। प्राण प्रतिष्ठा में थोड़ा सा ये है कि अभी उनके अंदर प्राण आएंगे, अभी वो मार्बल है या ब्रास है या लकड़ी है और उनके अंदर प्राण आएंगे, उनके अंदर अभी भगवान आएंगे, फिर वो अर्चन चालू होगा। लेकिन ऑलरेडी भगवान है, तो जो मंत्रों के द्वारा और जो आचार्यों ने और जो गुरु हैं उन्होंने अनुमति दिया है, तो अभी भगवान क्या है, सेवा स्वीकार करना प्रारंभ कर देंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं सेवा प्रकाश। तो हम देखते हैं तो अर्चन करने से क्या क्या अलग अलग लाभ होते हैं, तो रूप गोस्वामी बता रहे हैं। श्रीमद् भागवतम 10:81-19 यह बताया गया है कि जिस प्रकार कृष्ण के घनिष्ठ मित्र सुदामा एक ब्राह्मण के घर जाते हुए अपने आप से कह रहे थे, है ना, भगवान कृष्ण ने अपने ग्वाल वालों को कहाँ भेजा था, ब्राह्मणों से भिक्षा मांगने के लिए, जब मथुरा के पास में थे। तो जो ब्राह्मण है उन्होंने मना कर दिया था, बाद में ब्राह्मण जो पत्नी है उन्होंने भिक्षा दिया था। तो जब वो सुदामा जो है ब्राह्मणों के पास जा रहे हैं भिक्षा लेने के लिए, तब ये श्लोक पढ़ रहे हैं। कृष्ण की पूजा अर्चन करने से ही मनुष्य स्वर्ग का ऐश्वर्य, मुक्ति, ब्रह्मांड के समस्त लोकों में श्रेष्ठता, इस जगत के सारे ऐश्वर्य तथा योग शक्ति प्राप्त कर सकता है। फिर अगला नीचे कोट है, विष्णु रहस्य में भी कहा गया है, इस लोक में जो भी व्यक्ति विष्णु की पूजा में संलग्न है वह आसानी से वैकुंठ लोक अर्थात ईश्वर के नित्य आनंदमय साम्राज्य को प्राप्त कर सकता है, वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि उनके जो पिता हैं गौर मोहन डे, उनके लिए छोटे से राधा गोविंद जी लेके आए थे, तो उनके साथ उत्सव मनाना, उनका ड्रेसिंग करना, है ना, उनको भोग लगाना, इमिटेट करना, जो भी अर्चन की विधि है उसकी नकल करना। तो क्या होता है, जब बड़े होते हैं तो फिर उन अर्चा विग्रह के प्रति एक आसक्ति विकसित हो जाती है। और भी हम देखते हैं ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो उनके जो पिता हैं, गुरु हैं भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको भी कूर्म शिला दी, है ना, शालिग्राम शिला दिया उनकी सेवा करने के लिए, है ना। तो कुछ जो बालक हैं अगर इस तरह से भगवान के छोटे छोटे ऐसे रखे हुए हैं डॉल्स, है ना, गुड्डे, तो उनको क्या हो जाता है, धीरे धीरे आगे चल के उनकी जो आध्यात्मिक रुचि है और ज़्यादा बढ़ जाती है ना। तो अर्चन में क्या क्या, अर्चन जब होता है तो उसमें कुछ जो वस्तु हैं उनको अर्पण किया जाता है ना, कुछ वस्तुओं को अर्पण किया जाता है। तो जो जिन वस्तुओं को अर्पण किया जाता है उसको बोलते हैं उपचार, उपचार। तो एक होते हैं 64 उपचार और एक होते हैं 16 उपचार। तो 64 जो उपचार है, किस तरह से भगवान को सुबह उठाने से लेकर रात्रि में विश्राम देने तक और उसके बाद भी कैसे अलग अलग स्टेप्स हैं, उसको बोलते हैं 64 उपचार, है ना, जो ये जो अर्चन विधि है, पंचरात्रिक विधि है, उसमें बताएगा। लेकिन वो 64 उपचार करना वो बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए मंदिरों में 16 उपचार किए जाते हैं, 16 तरह के वस्तुओं को अर्पण किया जाता है। तो वो 16 उपचार क्या हैं, तो एटलीस्ट हमें आइडिया हो जिससे हम ये समझ पाएँ कि भगवान की सेवा जब करते हैं तो उसमें कैसे छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा जाता है, कैसे
एकदम सूक्ष्म छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हम क्या है, एक व्यक्ति हैं, एक पर्सन है, उनके साथ डील कर रहे हैं, उनके साथ हम व्यवहार कर रहे हैं। ओके। फिर यहाँ पे बताया गया है कि एक अर्चन में क्या होता है, भूत शुद्धि होती है ना, भूत शुद्धि। भूत मतलब यहाँ पर भूत मतलब वस्तुएं, और शुद्धि मतलब जैसे हम आचमन करते हैं तो अगरबत्ती हमने जलाया फिर उसको शुद्ध किया, दिए को जलाया उसको शुद्ध किया, जो पुष्प हैं उनमें जल डाला, तो उससे क्या होता है, भूत शुद्धि होती है। तो अर्चन की विधि में कोई भी चीज़ भगवान को ऑफर कर रहे हैं, पहले उस वस्तु का शुद्ध होना जरूरी है। तो उस वस्तु को हम आचमन करते हैं तो वो क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। ये एक साइड पॉइंट है। ओके। फिर प्रभुपाद जी के तात्पर्य से प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो हरि भक्ति विलास है उसमें 64 तरह के उपचार बताए गए हैं। उपचार का अर्थ है सेवा या वस्तुएं जो भगवान को अर्पित की जाती हैं। इन 64 उपचारों में 16 उपचार सबसे बेसिक हैं, आधारभूत हैं। सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में ये 64 उपचारों के बारे में बताया है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि 64 उपचारों को करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए जिस दिन हम डीटी इंस्टॉलेशन करते हैं, जिस दिन पहला दिन होता है उस दिन हम 64 उपचार करते हैं। उसके पश्चात फिर हम जो षोडश उपचार है वो करते हैं, और कभी कभी फेस्टिवल में या हमें सामर्थ्यता है तो फिर हम 64 उपचार कर सकते हैं। तो ये ओके। तो क्या है ये 16 उपचार, तो ये देखते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि अगर कोई गृहस्थ भक्त बहुत अटैच्ड है अपने डीटी से और वो ये सब नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, षोडश उपचार नहीं कर रहे हैं, टाइम पर भोग नहीं लग रहा है, तो अपराध होगा ही, हो नहीं सकता, अपराध होगा ही। तो इसीलिए जो डीटीज़ हैं जो भक्ति को अच्छी तरह समझ गए हैं, और अर्चन विधि किस लिए है, जिससे हम हरिनाम संकीर्तन अच्छी तरह से कर सकें। ऐसा ना हो कि अर्चन विधि में हम इतने ज़्यादा उलझ गए कि उसकी वजह से हमारा जप भी नहीं हो पा रहा है, हमारा जो प्रभुपाद बुक्स को पढ़ना है या प्रचार में सहयोग देना है वो भी नहीं हो पा रहा। तो अर्चन विधि में ऐसा नहीं है कि हम 20% कर रहे हैं, हम 30% कर रहे हैं, हम 50% कर रहे हैं, 80% कर रहे हैं या 100%। वहाँ पर ऐसा नहीं है, मतलब इतना है तो इतना करना, ऐसा नहीं कि थोड़ा कम कर दिया, थोड़ा आधा कर दिया, 25% कर दिया। 16 मतलब 16, और 16 में क्या क्या है, जितना है उतना करना है। तो अगर इतना कोई करने के लिए रेडी है, उतना तैयार है, तो फिर खासकर जो गृहस्थ भक्त हैं उनको फिर डीटी वर्शिप करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, डीटी वर्शिप करेंगे और हमको एक भावुकता के स्तर पर अटैचमेंट है अपने डीटी से, तो क्या होगा, उसमें ऑफेंसेस होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए कि उन डीटीज़ को हमें शयन करा देना चाहिए या धाम में जाके किसी मंदिर में दे देना चाहिए जहाँ पर उनकी सेवा होती है ना। क्योंकि अर्चन विधि मतलब एकदम हर चीज़ पक्का, एकदम टाइम और इस जो भी स्टेप्स हैं वो सब फॉलो करना। तो ये जो 16 उपचार हैं वो हम देखते हैं। ये 16 उपचार कब किए जाते हैं, जब सुबह मंगला आरती से प्रारंभ होता है और मंगला आरती से लेकर जो श्रृंगार दर्शन होता है तब तक होते हैं। तो सबसे पहले आसन, तो भगवान को इनवाइट करना कि आप बैठिए, है ना। फिर स्वागत, भगवान का स्वागत करना। फिर पाद्य, जो उनके चरण हैं वहाँ पर, ये नोट्स मिल जाएगा, आप केवल सुनिए, आप ये मिल जाए। पाद्य मतलब चरणों में जल डालना। फिर अग्रह, ऐसे स्प्रिंकल, है ना, ऐसे होता है ना, ऐसे कहते हैं बाल, कभी कभी स्प्रे जो होता है, तो भगवान को ऐसे स्प्रे करना। फिर आचमन, है ना, शुद्धता। फिर भगवान को क्या अर्पण किया जाता है, मधुपर्क,
मधुपर्क में इसमें घी है, शहद है, दूध है, दही है, तो इन सब का मिक्स करके भगवान को मधुपर्क दिया जाता है। ये सब कैसे है? अभिषेकम से पहले। अभिषेकम मतलब भगवान के स्नान से पहले, है ना। फिर पुनर्आचमन मतलब दोबारा भगवान के हाथ धुलाया। पहले आचमन, हाथ धुलाया, फिर मधुपर्क दिया, फिर हाथ धुलाया। तो हम देख रहे हैं कितना पर्सनल है। पहले भगवान को इनवाइट किया, फिर भगवान का वेलकम किया, है ना। फिर पैरों में जल दिया, फिर स्प्रे किया, फिर मधुपर्क दिया, फिर स्नान, भगवान का अभिषेकम कराया। फिर अभिषेकम में भी क्या क्या उपयोग किया जाता है ना। पंच द्रव्य जो उपयोग किए जाते हैं वो भी हैं, और किस क्रम में किए जाते हैं वो भी बताएगा कि इस क्रम में पंच द्रव्य को उपयोग करना है। फिर स्नान, भगवान का स्नान, अभिषेकम, फिर वस्त्र, फिर अलंकार, आभूषण, फिर गंध जो चंदन, है ना। फिर पुष्प, भगवान को पुष्प, फिर धूप, अगरबत्ती, धूप के बाद दीप, फिर नैवेद्य, ऑफरिंग, है ना, भोग, और फिर प्रणाम। तो ये 16 जो हैं बेसिक हैं। अभी हम देखें कि अगर कोई अपने घर पर ये रखा है तो ये सब चीज़ें होती हैं। रोज़ भगवान का स्नान ही नहीं कराते हैं। कई बार ऐसा सुना है कि हर एकादशी के दिन भगवान का स्नान कराते हैं, और हर कुछ दिनों में, हफ्ते या 15 दिन में भगवान की ड्रेस चेंज की जाती है। यहाँ पर क्या है, रोज़ आपको ड्रेस चेंज करना है, रोज़ आपको अलंकार पहनाना है, और ये सब मधुपर्क, भगवान को टाइम पर नैवेद्य लगाना, तो कहाँ कैसे होगा ये। तो इसीलिए हम जो प्रचार कर रहे हैं, और हमको ऐसे डिवोटीज पूछते हैं कि हमारे यहाँ विग्रह है या विग्रह लाना चाहते हैं, तो उनको हम बताएं पूरी तरह से कि इसमें ये सब नियम होते हैं। इसीलिए आप, और विग्रह कभी मार्केट से खरीद के लेके नहीं आते कि वृंदावन गए, मायापुर गए और लोई बाज़ार में घूम रहे थे और वहाँ से खरीद के लेके आ गए। तो ऐसे विग्रह खरीदे नहीं जाते हैं। या शादी थी तो शादी में गिफ्ट मिल गए हमको लड्डू गोपाल, तो ऐसे कोई गिफ्ट नहीं देते हैं, वो तो गुरु देते हैं। गुरु जो होते हैं शिष्य को देते हैं, है ना। और जो विग्रह सेवा होती है उसमें क्या होते हैं, मंत्र होते हैं, है ना, पंचरात्रिक मंत्र। जैसे ब्राह्मण दीक्षा होती है तो उसमें मंत्र दिए जाते हैं, तो उन मंत्रों का उच्चारण करके ये सब ऑफरिंग और सब किया जाता है, अभिषेकम किया जाता है। तो अगर वो मंत्र नहीं है तो फिर कैसे विग्रह सेवा करेंगे, है ना। तो इसलिए गिफ्ट देना, है ना, खरीद के लेके आना, शो केस में रखना। कई जगह शो केस होता है, उसके अंदर लाइट लगा देते हैं चारों तरफ, और राधा कृष्ण है या और उसमें लगा दिया, तो वो भी शो केस में भी विग्रहों को नहीं रखना चाहिए। फिर ये 64 उपचार हैं, इनको हम नहीं पढ़ेंगे। इसमें एक चीज़ बताई गई है कि जब हम अभिषेकम करते हैं तो कैसे अभिषेकम किया जाता है, ये भी एक है। तो ये क्षीर स्नान, दधी स्नान, घृत स्नान, मधु स्नान और सीता स्नान और जल स्नान, तो इस तरह से क्रम में हम करते हैं, करना चाहिए। मतलब सबसे पहले दूध से, फिर उसके बाद दही से, उसके बाद घी से, फिर शहद से, और शुगर वाटर, है ना, और पानी से, ये सब। और डीटी वर्ष में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि स्पेकुलेशन नहीं चलते यहाँ पर कि कुछ नया कर दिया, ये भी नहीं चलेगा कि हमारी भावना थी और हमने नया कर दिया कुछ, है ना। एक बार बेस में किसी ने जो तुलसी महारानी जो होती हैं उस पर फूल लगा दिए ऐसे। अभी तुलसी महारानी का जो पौधा है और यहाँ पर वो है, गमला है,
तो जनरली हम ऐसे गमले के चारों तरफ पुष्प रख देते हैं। तो किन्होंने किया, पुष्प रख दिए कहाँ पर, ऐसे पौधे के ऊपर। तो अभी दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था वो, तो कितनी अच्छी भावना है कि ये तो लेकिन फिर सब्यसाची प्रभु ने डांटा उनको कि ये स्पेकुलेशन नहीं चलता यहाँ पर कि हमने कुछ अपने मन से कर दिया। हम देखते हैं कि कई जगह राधा कृष्ण को सांता क्रूज की ड्रेस पहनाते हैं, सेंटा क्रूज की ड्रेस पहनाएंगे क्रिसमस के दिन। अभी तो बंद कर दिया। अभी एक फ़ोटो आई थी जिसमें तिरंगे का ड्रेस पहनाया है, तिरंगा है ना, हाँ, वो सेफ्रॉन वाइट और ऐसे 26 जनवरी को पहनाया था भगवान को ड्रेस तिरंगे की। तो ये सब क्या है, डीटी वर्शिप में ये सब स्पेकुलेशन है ना, वहाँ पर कोई स्पेकुलेशन नहीं चलेगा। फिर हम आगे देखते हैं, फिर प्रभुपाद जी के हम तात्पर्यों से देखते हैं, प्रभुपाद जी के लेटर से, मेथड ऑफ ऑफरिंग, कैसे ऑफरिंग करना है। ये सब हमने सुना है, पता है, लेकिन फिर भी हम दोबारा पढ़ते हैं, सुनते हैं तो और हमें समझ में आता है कहीं भूल कर रहे हैं क्या। तो प्रभुपाद और इससे हम ये भी समझ जाते हैं कि प्रभुपाद ने अपने बुक्स में सब कुछ दिया है ना, हमें और कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, प्रभुपाद जी की बुक्स में मिल जाएगा। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं चैतन्य चरितामृत के एक तात्पर्य में, ये सलाह दी जाती है कि जो भोग है जब विग्रहों को अर्पित किया जाता है तो किचन से डीटी रूम तक उसको ढककर ले जाएं, जिससे दूसरे ना देख सकें। Those who are not accustomed to following the advanced regulative devotional principle may desire to eat the food and that is offense। और जो ऐसे इन नियमों को पालन नहीं करते हैं वो इस भोग को देखेंगे और उनके अंदर क्या आ जाएगी, इच्छा आ जाएगी खाने की, तो ये क्या हो जाएगा, एक अपराध हो जाएगा। Therefore no one should be given a chance to even see it, है ना, किसी को ये देखना ही नहीं है। When it is brought before the deity it must be uncovered, जब विग्रहों के सामने लेके आए तो उसको खोल के रख दें, है ना। जैसे हम देखते हैं कि वो माधवेंद्रपुरी, उन्होंने वो खीर देखा और उनके मन में इच्छा हुआ कि ऐसी खीर अगर मुझे चखने को मिले तो मैं अपने जो गोपाल जी हैं उनको मैं दूंगा, लेकिन उनको अपने अंदर से बहुत खेद हुआ, बहुत ज़्यादा ग्लानि हुई कि मैंने भगवान को भोग लगने जा रही थी और मैंने खीर को देख कर मेरे मन में ये आया कि मैं कैसे उसको टेस्ट करूं, है ना। तो वो तुरंत वहाँ से क्या होते हैं, चले जाते हैं। तो इसीलिए कितना इम्पोर्टेंट है कि जो कुकिंग कर रहे हैं या जो ऑफरिंग कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनके मन में इस तरह से भावना नहीं आनी चाहिए कि कुकिंग के पश्चात मैं उसको लूँगा, या अच्छा बनाते हैं क्योंकि बाद में लेने वाला हूँ, या जो कुकिंग ऑफरिंग कर रहे हैं उनके मन में पहले से आ गया, तो ये एक अपराध हो जाएगा। फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं, जो हम फॉर ऑफरिंग प्रसादम सिंपली प्रेयर्स टू द स्पिरिचुअल मास्टर इज सफिशिएंट, तो आध्यात्मिक गुरु से प्रार्थना करेंगे वो अपने आप में पर्याप्त है। विधि क्या है कि सब कुछ हम आध्यात्मिक गुरु को देते हैं और आध्यात्मिक गुरु जो है वो भगवान को देते हैं। जैसे ही हम आध्यात्मिक गुरु को देते हैं वैसी सब चीज़ें भगवान तक पहुंच जाती है। ये है परंपरा सिस्टम, है ना। अभी यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं, आफ्टर ऑफरिंग टू स्पिरिचुअल मास्टर 3 times, ऑफर टू लॉर्ड चेतन बाई सेइंग द प्रेयर्स नमो महावदन्याय 3 times एंड देन ऑफर टू कृष्णा थ्राइस नमो ब्राह्मण देवाय। तो 3 बार गुरु का प्रणाम मंत्र, 3 बार चैतन्य महाप्रभु और 3 बार कृष्ण। तो इस तरह से मंत्र उच्चारण करना है ऑफरिंग करते समय। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। कितने समय ऑफरिंग करना है, तो लीव कृष्णास प्लेट फॉर 15 to 20 minutes और मोर, 15 से 20 मिनट तक ऑफरिंग करना, नॉट मोर देन हाफ एन आवर, है ना। ऐसा मंदिर में तो नहीं होगा, ऐसे कई बार बेस में हुआ है, ऑफरिंग प्लेट रख दिया, दोपहर में रखा था और शाम को निकालना है, भूल गए, है ना। बस ऑफरिंग क्या हो गया, अंदर भगवान को किसी तरह ऑफर करना था और खुद प्रसाद लेना था, तो ऑफरिंग प्लेट
रख के भूल गए क्यों निकालना भी था, तो ये क्या है, मतलब असावधानी, ऑफेंस है ना। और आधे घंटे से अधिक नहीं रखना है, 15 से 20 मिनट। तो ये ऑफरिंग कैसे करना है और कितने समय करना है उसके बारे में। तो ये फिर यहाँ पर एक डिस्कशन है कि इतने सारे जो सूक्ष्म चीज़ें हैं अर्चन में, तो किसी त्रुटि तो होगी, कभी ना कभी त्रुटि होगी, कुछ ना कुछ भूल होगी, तो फिर वो कैसे किया जाए। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अगर अर्चन विधि करते समय कोई भी त्रुटि हो रही है, हमें प्रयास करना है त्रुटि ना हो। अगर कोई त्रुटि होती है तो अगर हम हरिनाम जप कर रहे हैं, उसके साथ में कीर्तन कर रहे हैं, तो अर्चन में कोई भी अगर त्रुटि आएगी तो उसको क्या हो जाएगा, उसको भगवान क्षमा कर देंगे। इसीलिए कीर्तन क्या है, युग धर्म, कि जैसे हम जब आरती करते हैं तो जनरली कीर्तन भी होता है साथ में। 12:30 आरती करेंगे तो कीर्तन होगा, 4:15 करेंगे तो कीर्तन है। तो डीटी वर्शिप हमेशा कीर्तन के साथ में होगी, है ना। कीर्तन करने से, जैसे हम गोकुल चंद को बता रहे थे कि जैसे हम कुछ ऑफरिंग ले जा रहे हैं और जल्दी जल्दी ले गए, एकदम से दूध फैल गया, कुछ हो गया, अभी समय भी नहीं है, क्या किया जाए, टाइम भी हो रहा है, लेके आएंगे तो लेट हो जाएगा। तो जितना है हमने ऑफरिंग किया और साथ में हरिनाम जप कर रहे हैं। तो क्योंकि ये सब होती हैं, बीच बीच में त्रुटियाँ होती हैं, कुछ फैल गया, कुछ गंदा रह गया, कुछ हो गया, भाग दौड़ चल रही है, तो हम प्रयास करते हैं कि त्रुटि ना हो। लेकिन अगर त्रुटि हो रही है तो फिर साथ में हरिनाम जप भी चलते रहना चाहिए निरंतर। तो यहाँ पर कोट है, बता रहे हैं भागवतम के 8वें स्कंद का, कि मंत्रों का उच्चारण करते समय और नियमों का पालन करते समय बहुत सारी त्रुटियां हो सकती हैं, और कभी कभी देश काल परिस्थिति और वस्तु के अनुसार भी त्रुटि हो सकती है। लेकिन जहाँ भी भगवान के नाम का जप किया जाता है, सब कुछ क्या होता है, फॉल्टलेस हो जाता है, सारी त्रुटियां समाप्त हो जाती है ना। तो इसीलिए हमें अर्चन के साथ जप करते रहना। तो ये अर्चन विधि हुई संक्षिप्त में। फिर अगला अंग है 31, जिसका नाम है परिचर्या। परिचर्या शब्द, कोई श्लोक पता है जिसमें परिचर्या शब्द आता है? हाँ, द्वापरे परिचर्यान कलौ तदहरि कीर्तनाथ, है ना। तो परिचर्या मतलब भगवान की अलग अलग विभिन्न प्रकार से सेवा करना, है ना। तो हम देखते हैं कि जो श्रील प्रभुपाद जी का आंदोलन है, प्रभुपाद जी ने कैसे स्टार्ट किया। सबसे पहले हरि नाम, सबसे पहले हरि नाम किया। हरि नाम से कुछ लोग आकर्षित हुए और आकर्षित होकर फिर प्रभुपाद जी के पास आने लगे, कुछ लोग उसमें सीरियस हुए। फिर दूसरा क्या आया, दीक्षा, है ना। जब दीक्षा हुई तो अभी एक ऐसा स्थान चाहिए जहाँ पर सेवा कर सकें। तो मंदिर क्या है, वो स्थान है जहाँ पर विभिन्न तरह की सेवाएं की जा सकती है ना। तो ये परिचर्या, है ना। हम देखते हैं कि कई ऐसे वैदिक संस्कृति में ऐसे महानगर भी हैं, ऐसे नगर हैं जो पूरा नगर उस मंदिर के चारों तरफ है ना। पूरा जो भी नगर में अलग अलग एक्टिविटीज़ चल रही हैं, वो कहाँ है, कहीं ना कहीं टेम्पल से जुड़ी हुई है, किसी न किसी भगवान की सेवा से जुड़ी हुई है। चाहे वो वैश्य है, कोई अनाज उगाने वाला है ना, तो अनाज को मंदिर लेके आना है, कोई पुष्प उगाने वाला है ना, कोई कपड़े बनाने वाला है, बुनकर है तो कपड़ा लेके आना है। तो पूरा जो शहर है या पूरा जो कस्बा है, टाउन है, किससे केंद्रित है, वो टेम्पल से केंद्रित है। तो परिचर्या, अलग अलग तरह से भगवान के विग्रहों की सेवा करना, तो उसमें बताया गया है। और परिचर्या का दूसरा अर्थ है कि भगवान की कैसे सेवा करना, एक राजा की तरह, जैसे कि राजा की तरह सेवा होती है, उस तरह से भगवान की सेवा करना, ऑपुलेंट तरीके से। क्योंकि हम
वैदिक भक्ति कर रहे हैं। वैदिक भक्ति मतलब हम भगवान की कैसे पूजा करते हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण उस तरह से हम सेवा करते हैं। भगवान जैसे वृंदावन में है उस तरह से सेवा नहीं करते हैं, है ना। हम एक ऐश्वर्य भाव में भगवान की सेवा करते हैं। तो परिचर्या भगवान की एक राजा के रूप में वैदिक साधना भक्ति में अलग अलग वस्तुओं के द्वारा सेवा करना, उसको बोलते हैं परिचर्या। जो व्यक्ति भगवान की सेवा का वैसा ही प्रबंध करता है जैसा कि राजा के लिए उसके सेवक करते हैं, तो वह मृत्यु के बाद निश्चित रूप से कृष्ण के धाम को आता है। वस्तुतः भारत के मंदिर शाही महलों, राजभवनों की तरह लगते हैं। वे सामान्य भवन नहीं है, क्योंकि कृष्ण की पूजा उसी तरह की जानी चाहिए जिस तरह राजा की पूजा उसके महल में की जाती है। तो हम देखते हैं कि चाहे उत्तर भारत या दक्षिण भारत, वहाँ पर बहुत ही भव्य बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को आकर्षित करने के लिए, है ना। और भगवान की एक बहुत, जैसे हम देखते हैं जयपुर में जो अलग अलग मंदिर है, तो बहुत ही विस्तृत तरीके से, बहुत ऐश्वर्यमय उनकी पूजा की जाती है। अतः वृंदावन में सैकड़ों मंदिर हैं जिनमें अर्चा विग्रह की पूजा राजा के समान की जाती है। तो पहले भी हमने चर्चा किया था, फिर वही पॉइंट बता रहे हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि समाज के धनी पुरुषों को सुंदर मंदिर बनवाने चाहिए और उनमें विष्णु पूजा का प्रबंध करना चाहिए, जिससे लोग ऐसे मंदिरों को देखने के लिए आकृष्ट हों और उन्हें भगवान के समक्ष नाचने या भगवान नाम कीर्तन करने या भगवान नाम सुनने का अवसर प्राप्त हो सके। तो ये मंदिर क्या है ना, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं ओएसिस, है ना। ये पूरा भौतिक जगत कैसा, एक मरुस्थल की तरह, रेगिस्तान की तरह। और ये जो हमारे मंदिर क्या है, एक, है ना, ओएसिस को क्या बोलेंगे, उद्यान। उद्यान जहाँ झील है, तो वो यहाँ पर जो भौतिक जगत में लोग जो परेशान हैं, है ना, उससे वो उस जिसमें तप रहे हैं मरुस्थल में, उससे वो निकल कर उन उद्यानों में आ सकते हैं। तो मंदिर बहुत अलग अलग तरह से सेवा का अपॉर्चुनिटी देता है। जैसे कई संस्कार होते हैं, है ना, लोग अलग अलग तरह के संस्कार मनाते हैं, तो वो मंदिर में किया जा सकता है ना। आगे चल के जहाँ बड़े मंदिर हैं या यहाँ पर जब आगे चल के मंदिर बनेगा तो कई संस्कार, अन्नप्राशन है, विवाह संस्कार है बहुत। तो ये सारे हम देखते हैं पहले लोग मंदिर में या धाम में करते थे, क्योंकि संस्कार क्या है, संस्कार मतलब प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस, है ना। तो किसी को कुछ डोनेशन देना है ना, कुछ अलग अलग डोनेशन लिस्ट होती है, आप ये सेवा कर सकते हैं, आप ये सेवा कर सकते हैं, इस तरह सेवा कर सकते हैं, वैष्णवों के लिए दे सकते हैं, है ना, मंदिर में कुछ निर्माण के लिए दे सकते हैं। तो ये मंदिर क्या करता है, एक सेवा का अवसर प्रदान करता है ना, कि लोग किस तरह से जुड़ सकें। क्योंकि सब व्यक्ति इस तरह से नहीं होंगे, केवल हरिनाम करेंगे और कीर्तन करेंगे, बस उसमें संतुष्ट, श्रवण कीर्तन किया और उसमें सब संतुष्ट होंगे। ऐसे कितने लोग होंगे, जैसे हरिदास ठाकुर, तो हरिदास ठाकुर 24 घंटे जप कर रहे हैं, है ना, तो केवल श्रवण कर रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे, लेकिन अधिकतर लोग तो इस स्तर पर हैं कि उनको व्यवहारिक रूप से कुछ ना कुछ एंगेजमेंट चाहिए। तो मंदिर क्या है, वो जगह हमको वो फैसिलिटी प्रदान करता है जिससे हम अलग अलग तरह की सेवाओं में जुड़ सकें। और हम देखते हैं कि कोई भक्त सीरियस भी कब होता है, जब थोड़ा उसको कुछ सेवा मिलती है। अगर वो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो कुछ सेवा में जुड़ेंगे नहीं, जब उनको कुछ एंगेजमेंट नहीं मिलेगा, और एंगेजमेंट नहीं मिलेगा तो वो उनको लगेगा कि नहीं कि हम यहाँ से मंदिर में गेस्ट की तरह रहेंगे। आएंगे मंदिर, सुनेंगे, प्रसाद लेंगे, कीर्तन में नाचेंगे और चले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर रहेंगे और चले जाएंगे। लेकिन जब तक उनको एंगेजमेंट नहीं, जब तक वो कहीं जुड़े नहीं हैं किसी सेवा में, है ना, कि ये आपको सेवा करना है, ये क्लीनिंग का सेवा करना है, आपको ये परचेसिंग का सेवा करना है, तो इन सब अलग अलग सेवाओं के माध्यम से लोग क्या, उनका आध्यात्मिक प्रगति होता है ना। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जो भक्ति में शुरुआत में जुड़ता है उसके जीवन के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि आज तक अपने पूरे जीवन में उसने खुद के लिए किया है, जो भी किया है खुद के लिए किया,
है ना, खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया या जो एक विस्तृत इंद्रिय तृप्ति उसके लिए किया। तो जब पहली बार वो मंदिर में कुछ सेवा करता है, चाहे वो झाड़ू लगाए या बर्तन साफ करे या कुछ खरीद के लेके आए, तो उसको एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। अच्छा, ये तो ऐसा तो मैंने कभी किया ही नहीं। बहुत दिखने में छोटा होगा, करने में बहुत छोटा होगा, लेकिन उसको एकदम से ऐसा लगता है कि ये तो पहली बार इतना आनंद मिला, है ना। जैसे सतस्वरूप महाराज अपनी एक मेमोरी में बताते हैं कि वो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर बहुत ही इंटेलेक्चुअल, चीज़ों को विश्लेषण करना, है ना, तो चर्चा करना, है ना, बहुत सारा पढ़ना। तो प्रभुपाद जी के पास में ऐसे आते थे सुनने के लिए। तो एक बार प्रभुपाद जी ने कहा कि कुछ मुझे भगवान को ऑफ़र करने के लिए कुछ सामान चाहिए, कुछ दूध चाहिए या कुछ ऐसा कुछ राशन चाहिए। तो जो सतस्वरूप महाराज समय तो कहीं जाते हैं मार्केट में, और मार्केट में ढूंढते हैं कहाँ दूध मिलेगा या कहाँ राशन मिलेगा। वो काफ़ी देर ढूंढते हैं, काफ़ी समय लगता है, और फिर लेके आते हैं और फिर प्रभुपाद जी को देते हैं। तो सतस्वरूप महाराज अपनी मेमोरी में बोल रहे हैं कि मैंने इतना सारा बहुत सारा पढ़ा था, कॉलेज में लेक्चर्स दिए थे, बहुत डिस्कशन किया था, मुझे उतना आनंद प्राप्त नहीं हुआ जितना आज मैं छोटी सी कुछ बाज़ार से ख़रीद के लेके आया और मैंने स्वामी जी को उस समय दिया। तो वो जो मुझे आनंद की अनुभूति थी, वो आनंद मुझे आज तक कभी कॉलेज में इतने सारे कार्य करने के बाद भी मुझे नहीं मिली। तो अभी देखने में बहुत छोटी चीज़ होगी कि हाँ बस खरीद के लेके आना है और मंदिर में देना है, लेकिन क्या है कि जो शुरुआती समय है जो भक्ति में जब जुड़ते हैं तो ये क्या होता है, बहुत वो ऐसा रस, ऐसा आनंद प्रदान करती है जिसको हम बहुत समय से ढूंढ रहे हैं। तो हम जो भी अंदर में रह रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो हमें भी अपने दिमाग को चलाना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं टैक्स योर ब्रेन, कि कैसे हम कुछ ना कुछ, कभी कभी हमें सेवा क्रिएट करनी पड़ती है। हो सकता है वो सेवा हो ही नहीं, सेवा की वो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन वो हमें सेवा क्रिएट करनी पड़ती है जिससे क्या हो, जो भक्त है वो किसी तरह से भगवान की सेवा में जुड़ा रहे, उसका प्रगति चलता रहे। तो ये हमें प्रयास करते रहना है कि कुछ भी कुछ ऐसे, तो ये परिचर्या है ना, कि मंदिर क्या है, सेवा करने की जगह है। तो यहाँ पर और डिटेल में बताया गया परिचर्या कि मंदिर मार्जन करना, वस्तुओं लेके आना, पानी लेके आना। जैसे ट्रेडिशनली क्या है कि कोई मंदिर है तो किसी पवित्र नदी के पास में, तो किसी की सेवा है कि आप नदी से पानी भर के लेके आओ किचन के लिए, आप नदी से पानी भर के ले आओ ऑल्टर के लिए, तो वो एक सेवा है ना। और हम देखते हैं जैसे जगन्नाथपुरी मंदिर है तो वहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी सब एक से, है ना, कोई कुएं में से पानी निकाल रहा है तो वही निकालना है पूरे जीवन भर। वो बोर नहीं हुआ कि मैं कुएं से पानी निकालना हूँ, बस कोई सब्जी काट रहा है तो सब्जी काट रहा है ना, कोई वहाँ से बाहर से लेके आ रहा है तो वही सेवा कर रहा है। और सब सेवाएं कैसी हैं, ऐसे बाहरी दृष्टिकोण से में दिखने में बहुत छोटी छोटी सेवा, और सब पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग हैं वही कर रहे हैं। तो उससे क्या है, जब हम डीटी वर्शिप है तो वो किचन है ना। तो लोग और इसमें बताया गया है कि भगवान को चामर डुलाना, अब भगवान जब जा रहे हैं तो इसको पकड़, छत्र को पकड़ के रखना, भगवान के सामने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना। तो ऐसे भगवान के लिए राजा की तरह सेवा करना, है ना। राजा को क्या है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर और अगला चौथे स्कंद में पृथु महाराज बता रहे हैं, हे नागरिकों, ध्यान रखें कि भगवान हरि की समस्त पतित बद्धात्माओं के वास्तविक मोक्षदाता हैं। बद्ध आत्माओं का उद्धार का यह कार्य अन्य देवता नहीं कर सकते, क्योंकि देवतागण स्वयं बद्ध हैं। एक बद्धात्मा दूसरे बद्धात्मा का उद्धार नहीं कर सकता, केवल कृष्ण और उनका प्रामाणिक प्रतिनिधि ही उसका उद्धार कर सकता है। विष्णु के अंगूठे से बहने वाला गंगा नदी का जल पृथ्वी लोक तथा अन्य लोकों में गिरता है, जहाँ वह बद्ध पापात्माओं का उद्धार करता है। अतएव ऐसे पुरुषों के उद्धार के विषय में क्या कहा जाए जो सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। यदि उन्होंने अनेक जन्मों के पाप कृत्यों का समूह एकत्रित कर रखा हो तो भी उनकी मुक्ति निश्चित है ना।
तो आगे प्रभुपाद उसको बता रहे हैं कि जो अर्चा विग्रह की सेवा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं तो उनके सभी तरह के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। तो और हम कई बार देखते हैं कि जैसे हम कुछ मंदिर के लिए कुछ हमें बनवाना है तो कुछ हमने सामान बनाया और वो बोलता है ठीक है हमारी तरफ से डोनेशन, तो हो सकता है वो कभी डोनेशन देने भी नहीं आता है ना, कभी वो मंदिर भी नहीं आता, लेकिन उसके पास हम चले गए, हमने कुछ बनवाया और उसने बोला कि ठीक है। जैसे गोकुल चंद वो बता रहे थे कि कोई सिंहासन बनाया लकड़ी का और मुस्लिम था, तो जब पूरा बन गया तो जब वो गए तो उन्होंने देखा ये तो बहुत अच्छा बना है, बहुत महंगा होगा, तो इतना तो हम अपेक्षा नहीं कर रहे थे, इतना हमें खर्चा करना पड़ेगा। तो मुस्लिम व्यक्ति ने बोला ठीक है आप ऐसे ले जाइए फ्री, मेरी तरफ से मंदिर को डोनेशन। तब मुस्लिम व्यक्ति ने डोनेशन दे दिया महंगा। तो इस तरह से क्या है, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति सेवा के माध्यम से उसका आध्यात्मिक प्रगति हो जाता है ना। इसीलिए हम देखते हैं कि मंदिरों के बाहर लोग कुछ फूल माला लेके आते हैं, तुलसी माला लेके आते हैं, कुछ भोग लेके आते हैं है ना, कुछ स्वीट लेके आते हैं है ना, जिससे वो कहीं ना कहीं वो सेवा से वो जुड़े रहें। और ऐसा बताया था कि श्रीरंगम में जो मंदिर है वहाँ पर इतना ऐसे अलग अलग वहाँ पे जैसे जो भगवान के मुख्य विग्रह हैं उसमें अंदर दिए हैं, तो उन दियों को जलाने में घी का उपयोग किया जाता है। तो इस दिए का जो घी है उसके लिए जो गाय है वो गाय को किसने डोनेट किया कि ये मेरी तरफ से गाय है और इसके दूध से जो घी बनेगा उससे ये लैंप भगवान का जलाया जाए है ना। और 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ दिया है कि इससे जो अनाज होगा उससे भगवान के लिए ये भोग के लिए भगवान का अलग अलग भोग है, तो ये भोग हमारी तरफ से लगाया जाए और ये ज़मीन हम दान देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोग एक साथ जुड़ के भगवान की सेवा करना चालू करते हैं। तो ये अलग अलग वस्तुएं, और इसमें जो भगवान के लिए जो हम वस्तु चुनते हैं वो भी क्या होना चाहिए, एकदम बेस्ट क्वालिटी की होना चाहिए है ना। ऐसा नहीं कि खुद के लिए हमने बहुत अच्छा ले लिया और भगवान के लिए सस्ते में निपटा दिया है ना। भगवान के लिए ठीक है, जो नए लोग हैं उनको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन जो भक्ति में आ गए हैं तो भगवान के लिए लेके आ रहे हैं, फल लेके आ रहे हैं तो एकदम अच्छी क्वालिटी के हैं, सब्जी लेके आ रहे हैं तो बेस्ट क्वालिटी के हैं, कोई डेयरी का चीज़ लेके आ रहे हैं तो सबसे अच्छी। ऐसा नहीं कि मान लीजिए किसी को कुछ भगवान के प्रसाद के लिए देना है ना, तो किसी तरह कर दिया, मतलब कोई भी चीज़ उसमें देखा नहीं उसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या दिखाती हैं कि हम भगवान की सेवा के लिए कितने कॉन्शियस हैं। ऐसा नहीं कोई भी दूध ले आए, कोई भी राशन ले आए, कोई कुछ भी कर लिया और बना के भगवान को दे दी। उसके लिए क्या है, सबसे बेस्ट चीज़ सबसे अच्छी क्वालिटी में हमको देना चाहिए, जैसे हम डोनेशन दे रहे हैं। तो ये डीटी वर्शिप और जो मंदिर है उसकी ये महत्वता है। फिर है गायन, सिंगिंग, अथ गीतम। तो ये जो गायन है और स्तुति करना है और प्रार्थना करना है, इसको हम एक साथ में लेंगे। इसको भी पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ बताया है लिंग पुराण में, जो ब्राह्मण भगवान की महिमा के गायन में निरंतर लगा रहता है वह अवश्य ही भगवान के लोक को जाता है। भगवान कृष्ण इस गायन को शिवजी द्वारा की गई स्तुतियों से भी अधिक सम्मान प्रदान करते हैं। तो हम देख सकते हैं कम से कम इतना आइडिया आएगा कि 64 जो अंग हैं भक्ति के, तो किसी ना किसी तरह हम भगवान एंगेज रहेंगे है ना। वो फ्री टाइम नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ हम भगवान के लिए कर सकते हैं है ना। कुछ नहीं है तो ठीक है, आके हम भगवान के लिए गीत गा सकते हैं, बैठ के भजन गा सकते हैं, वैष्णव गीत गा सकते हैं, भोग आरती गा सकते हैं। तो इस तरह से हम कहीं ना कहीं, अगर वही खाली दिमाग शैतान का दिमाग, अगर हम अपने आप को खुद एंगेज नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत डेंजर स्थिति में। ओके, तो ये गायन, इसको हम फिर दोबारा देखेंगे प्रार्थनाओं में। फिर आता है संकीर्तन है ना। तो ये संकीर्तन तो बहुत महत्वपूर्ण है। ओके,
जब कोई व्यक्ति भगवान की लीलाओं, गुणों, रूप आदि की महिमा का उच्च स्वर से कीर्तन का उच्चारण करता है तो वह संकीर्तन कहलाता है। किसका उच्चारण करता है? किसका उच्चारण किया? लीलाओं का, गुणों का, रूप का। तो गुण संकीर्तन, गुण कीर्तन, रूप कीर्तन, लीला कीर्तन। और अगली लाइन में प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? संकीर्तन का अर्थ भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक उच्चारण भी है। तो नाम संकीर्तन भी होता है, लीला संकीर्तन भी होता है, रूप संकीर्तन भी होता है ना। तो भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर, उनका गुणगान करना सामूहिक रूप से, वो क्या है? संकीर्तन है ना। केवल जैसे हम किसी को कुछ भगवान के बारे में बता रहे हैं, है ना, प्रवचन के द्वारा बता रहे हैं, या फिर हम किसी को पुस्तक वितरण के समय बता रहे हैं, तो वो भी क्या है? कीर्तन, बृहद मृदंग, है ना। तो वो ऐसा कीर्तन है जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि मृदंग करताल से कीर्तन करेंगे तो वो कुछ दूरी तक जाएगा, है ना। लेकिन पुस्तक वितरण है या प्रिंटिंग प्रेस है, वो क्या है? बृहद मृदंग है, उसकी आवाज़ क्या है? बहुत दूर दूर तक जाएगी। तो ये भी क्या है? एक संकीर्तन। और हमारा जो पूरा आंदोलन है उसका सेंट्रल पॉइंट क्या है? संकीर्तन, है ना। तो हम अलग अलग इसमें कोड देखेंगे। तो उदाहरण बताया है, बहुर्वीर मिलित्वा कीर्तनम संकीर्तनम इति उच्यते। संकीर्तन की डेफिनेशन है, बहुवीर मिलित्वा कीर्तनम संकीर्तनम इति उच्यते। जब बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ कीर्तन करते हैं तो उसको बोलते हैं संकीर्तन। कहने का मतलब जब बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ भगवान की कीर्ति गाते हैं, वो नाम की भी कीर्ति हो सकता है, गुण की भी कीर्ति हो सकता है, लीला का भी हो सकता है, रूप का भी हो सकता है ना। यज्ञ संकीर्तन प्रायः, दिस इज कॉल्ड संकीर्तन यज्ञ। बहुवीर मिलित्वा गायंती संकीर्तनम। जब सब साथ में मिलकर संकीर्तन करते हैं, कीर्तन संकीर्तन। संकीर्तन मीन्स व्हेन वी कंबाइन टुगेदर मैनी पर्सन्स चैंट एंड डांस, दिस इज कॉल्ड संकीर्तन यज्ञ, है ना। तो सब साथ में मिलकर हम कीर्तन कर रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संकीर्तन मीन जैसे हम सब समूह में मिलते हैं, मैनी बॉयज़ एंड गर्ल्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कंजॉइंटली वी आर चैंटिंग, दिस इज कॉल्ड संकीर्तन, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने क्या है? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, है ना। तो सबसे पहले आता है नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन क्या है? तो यहाँ पर जो समझाया जा रहा है, नाम संकीर्तन, रूप संकीर्तन और लीला संकीर्तन। विष्णु धर्म में सामूहिक कीर्तन की प्रक्रिया के महिमा गान संबंधी एक कथन है। हे राजा, कृष्ण शब्द इतना शुभ है कि जो भी इस पवित्र नाम का कीर्तन करता है वो अनेकानेक जन्मों से चले आ रहे पाप कर्मों के फलों से तुरंत छूट जाता है। श्री चैतन्य चरितामृत, जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण एक बार करता है वह जितने भी पाप कर सकता है उससे भी अधिक पाप कर्मों के फलों से नष्ट हो जाता है ना। तो ये किस नाम के बारे में बताया गया है? शुद्ध नाम के बारे में, कि जो शुद्ध नाम और नामाभास करने से उस इतने पापों के फलों से उसके चले जाते हैं जितने वो पाप कर भी नहीं सकता, है ना। तो नाम संकीर्तन की महिमा के बारे में हम कुछ कोट पढ़ते हैं। और नाम संकीर्तन हमसे कोई पूछे तो हम उसको तुरंत बता भी सकते हैं क्या है। तो यहाँ बताया गया है, नाम संकीर्तन प्रोक्तम कृष्णस्य प्रेम संपदि बलिष्ठम साधनम श्रेष्ठम परमाकर्ष मंत्रवत, है ना। तो कृष्ण के जो नाम संकीर्तन है वो कैसा है? इज द बेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल मीन्स टू अटेन द ट्रेजर ऑफ कृष्ण प्रेम।
ये एक मंत्र के समान है जो किसी को बहुत दूर से भी आकर्षित कर सकता है ना। परमाकर्ष मंत्रवत। तो पहले इस सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं कि पहले मंत्रों के द्वारा लोगों को मोहित कर लिया जाता था, मंत्रों के द्वारा आकर्षित कर लिया जाता था। तो नाम संकीर्तन भी कैसा है, नाम संकीर्तन के प्रभाव से लोग आकर्षित हो जाएंगे। फिर नाम संकीर्तन कैसा है, सुगमम मार्गम सुसुखम कर्तुम केवल आनंद कंद। नाम संकीर्तन कैसा है, दिस blissful process of chanting the holy names of the Lord without any material conception is called सुगमम मार्गम, very enjoyable path, है ना, बहुत आसान। और कैसा है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, बहुत आनंद प्रदान करने वाला, प्रारंभ से ही। और लोचनदास ठाकुर क्या बोलते हैं, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद, और केवल आनंद प्रदान करने वाला। तो ये 3 शब्द हम याद कर सकते हैं। सुगमम मार्गम, बहुत सुगम मार्ग है, और सुसुखम कर्तुम अव्ययम, और केवल आनंद कंद, कितना है ना, सुगम है, तुरंत आनंद प्रदान करने वाला है, और केवल आनंद ही आनंद है। फिर जब हम संकीर्तन करते हैं तो संकीर्तन में क्या क्या ध्यान रखना है, यहाँ बताया है, श्री जीव गोस्वामी बता रहे हैं, यानी शास्त्र द्वारा सत परंपरा द्वारा चा लोके गीतानि जन्मानि कर्माणि चा तानि श्रवण गायंस चा। If one wants to be successful in chanting and hearing the holy name of the Lord, one must adopt the process as it is coming down in the सत परंपरा। तो संकीर्तन कैसे करना है, शास्त्र द्वारा, सत परंपरा द्वारा, शास्त्र प्रमाणित और जो परंपरा में आ रहा है वो संकीर्तन, है ना। किसी भी तरह से संकीर्तन नहीं करना, है ना। संकीर्तन भगवान की ग्लोरीज गाने की, भगवान का प्रचार करने का अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि संकीर्तन के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, हम्बलनेस। हम्बलनेस मतलब जो गुरु शिष्य परंपरा ने जैसा बताया है उस तरह से भगवान की कीर्ति गाना। भगवान की कीर्ति भी अलग अलग तरह से गाई जा सकती है, लेकिन वास्तव में जो पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार जो रास्ता बताया गया है उसके अनुसार हमें कीर्तन करना है। आजकल हम देखते हैं कि कीर्तन होता है तो कई जगह तो मृदंग भी नहीं दिखता है, वो दिखता है ऐसे बोंगो, है ना। और बोंगो बजाते हैं तो कैसा एकदम से वो बहुत ज़्यादा रजोगुणी होता है वो, है ना, बहुत ज़्यादा एकदम, है ना, रजोगुण उत्पन्न करने वाला, है ना। और उसको बजाते हैं, है ना, लोगों को बहुत आनंद भी आता है। लेकिन ऐसा तो हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जो गीत है उदिलो अरुण पूरब भागे, तो उसमें उदिलो अरुण पूरब भागे, उसमें आगे आता है मृदंग और करताल लेकर चैतन्य महाप्रभु नदिया की गली में घूम रहे हैं, है ना। तो वहाँ पर ऐसा कहीं बोंगो नहीं बजा रहे हैं, है ना। तो महाराज एक बार गौर पूर्णिमा पर लेक्चर दे रहे थे मायापुर में, तो महाराज वहाँ बताते हैं कि आजकल नए नए फैशन आ गया है कीर्तन करने के, उसमें बोंगो बजाते हैं। तो महाराज बोले कि वो जो बोंगो है उसको किचन डिपार्टमेंट को दे दिया जाए और उसको जला के जो रोटियां बनेंगी उसको भगवान को ऑफर किया जाए। इस तरह से बोंगो को आप चैतन्य महाप्रभु को अर्पित कर सकते हैं। तो ऐसे कोई भी जना, जैसे हम पुरी में जाते हैं तो पुरी में एक चलता है जप निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, है ना। कि वो
जप निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। तो उनका कहना है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो संकीर्तन के लिए नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? चुपचाप जप करने के लिए, और संकीर्तन के लिए ये मंत्र है, जप निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। तो उन्होंने नया निकाल दिया, है ना। तो इस तरह से और हम और भी जो वेस्टर्न अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट है ना, पियानो है, गिटार है, अलग अलग तरीके से अगर हम संकीर्तन करेंगे तो फिर वो प्रमाणिक नहीं है ना। वो क्लियर यहाँ बताया गया, शास्त्र यानी शास्त्र द्वारा सत परंपरा द्वारा चा लोके गीतानी जन्मानी कर्माणी चा तानी श्रवण गायम सा। उसको सुनना चाहिए, उसको गाना चाहिए। जो शास्त्र द्वारा है, सत परंपरा द्वारा है, ऐसे भगवान की एक्टिविटीज़ को, जन्म और कर्म को गाना चाहिए और सुनना चाहिए। तो कोई भी कीर्तन सुनना वो अच्छा नहीं है। इसके बारे में और फिर बार बार ये चीज़ रिपीट होंगी। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि भगवान के अन्य नाम जो कुछ दूसरे देश में या दूसरे भाषा में बोले जाते हैं, उसका भी अगर कीर्तन करते हैं तो वो भी संकीर्तन है ना। तो यहाँ बता रहे हैं कि पूरे विश्व में जो परम सत्य हैं उनके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग भाषाओं में बताया जाता है ना। तो अगर उन नामों का भी उच्चारण किया जाता है तो वो भी क्या है? संकीर्तन है ना। जैसे प्रभुपाद बोलते थे कि जैसे आप बाइबल में आप जैसे नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज क्या है? अल्लाह के नाम है, 99 नेम्स ऑफ अल्लाह। तो आप नाम उसको पढ़ रहे हैं, है ना। या फिर बाइबल में बताएगा कि भगवान के जो नाम है उसका गुणगान करना चाहिए। अगर कोई इस तरह से भी करता है तो वो भी क्या है? संकीर्तन। तो ये साइड पॉइंट है। इसके फिर संकीर्तन करने से क्या होगा? तो चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन किया, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु का दीक्षा हुआ किनके द्वारा? ईश्वरपुरी के द्वारा। और जब ईश्वरपुरी के पास वो दोबारा आते हैं और जब संकीर्तन करते करते एकदम से वो बाहरी तौर से ऐसा लगता है कि पागल की अवस्था में आ गए, है ना। तो ईश्वरपुरी क्या बोलते हैं? ये तो बहुत अच्छा है ना। हरिनाम संकीर्तन करने का ये फल है कि आप, है ना, आपके अंदर कृष्ण प्रेम का उदय हुआ है। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक है कि कैसे संकीर्तन करके, कैसे वैदिक भक्ति करके हम रागानुगा भक्ति या भाव भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। केवल संकीर्तन करने के माध्यम से अगर हम सही तरह से, है ना, शास्त्र द्वारा सत परंपरा, है ना, वो जो मैं देखा उसके द्वारा करते हैं तो कैसे हम वैदिक भक्ति से भाव भक्ति तक आ सकते हैं। तो ये फेमस श्लोक है भागवतम का, जिसको तो चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी के सामने जाते हैं तो इसको बताते हैं, एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्तया जातानुरागो धृतचित्त उच्चै हसति अथो रोदति रौति गायंती उन्मादवत नित्यंती लोक बाह्य। और बता रहे हैं कि जब से मैंने भगवान का नाम संकीर्तन करना चालू किया, है ना, और भगवान के सेवक की तरह उसमें मैं, है ना, फिक्स हूँ, एवं व्रता, है ना। तो हसती, कभी हंस रहे हैं, रोदती, रो रहे हैं, रौती, चिल्ला रहे हैं, गायती, उन्मादवत, पागल की तरह, नृत्यंती लोक बाह्य, नाच रहे हैं और बाहर के लोगों की कोई परवाह नहीं है। तो कैसे नाम संकीर्तन करते करते, नाम संकीर्तन के प्रभाव से जब हृदय का शुद्धिकरण होगा तो कैसे हम भाव भक्ति के स्तर तक पहुँचेंगे। तो ये इस श्लोक में बताया गया। फिर इसके आगे, धैर्य धरिते नारी हरिनाम उन्मत्त हासी कांदी नाची गाए जैसे मनमत। कि जैसे ही मैंने हरिनाम करना चालू किया तो मैं अभी उन्मत्त हो गया, मैं पागल हो गया। कभी हंस रहा हूँ, कभी रो रहा हूँ, कभी नाच रहा हूँ, कभी गा रहा हूँ, एक पागल की तरह हो गया, है ना। कृष्ण नाम महामंत्र एई तो स्वभाव जेई जपे तार कृष्ण उपजय भाव।
कि जो कृष्ण नाम है उसका ये स्वभाव। अगर हम नाम संकीर्तन करते हैं, जय जपे तारे कृष्णे उपजय भाव, को भाव उत्पन्न हो, है ना, एक्सटेसी मिलेगी। ये भी इम्पोर्टेंट श्लोक है। तो ये सब श्लोक इसको नोट्स में दिए जाएंगे, तो ये भी सब याद कर सकते हैं। कोई पूछ सकता है आप संकीर्तन कर रहे हैं तो क्या है संकीर्तन, तो हम बता सकते हैं। संकीर्तन मतलब सब मिलके कीर्तन करते हैं, नाम रूप गुण लीला होती है, फिर नाम होता है, नाम में कैसे किसके द्वारा किया जाता है, अलग अलग रिलीजन में क्या किया जाता है। तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि जब किसी को किसी विषय पे बोलना है तो पहले एकदम तैयारी करना पड़ेगा, उसको एकदम से वो याद हो गया। अगर कुछ भी विषय के बारे में पूछा गया तो उसको पता है ये बताना है, ये बताना है, ये बताना है, और पूरा होगा। तो इसका एक इस कोर्स का पर्पज़ ये भी है कि हम, है ना, जैसे गोकुल चंद बताते हैं कि जब क्लास की तैयारी करते हैं तो ऐसा नहीं क्लास के पहले जो 1 घंटे हम बैठे हैं वही तैयारी है, 24 घंटे क्लास की तैयारी। जब आप सेवा कर रहे हैं तो भी क्लास की तैयारी कर रहे हैं, जब आप जप कर रहे हैं तो भी क्लास की तैयारी कर रहे हैं, है ना। आप जो भी भक्ति में कोई ऐसा अलग नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, ये 24 घंटे वो क्रिया चल रही है। तो जब भी आप, क्योंकि क्लास में आप क्या बोलेंगे, अगर आप पालन कर रहे हैं तो आप बोलेंगे। तो यस, वो भी है कि हम बैठ के तैयारी करते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति हो कि कभी हमको किसी विषय पे बोलना हो तो एटलीस्ट कुछ बेसिक चीज़ हम बता सकें, उसको कुछ विस्तार से बता सकें। क्यों? अगर हम खुद उसको पालन कर रहे हैं तो हमेशा हमारी क्लास मतलब क्या है, कीर्तन। क्लास मतलब कीर्तन, तो हमेशा उसकी तैयारी चल रही। कुछ भी कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं तो भी तैयारी चल रही, है ना। तो इस तरह से हमारी ये चेतना होना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया, जय जपे तारे कृष्ण उपजय भाव, तो जिस तरह से कृष्ण नाम लेता है तो उसको भाव उत्पन्न होता है। तो इसका बड़ा तात्पर्य है, इसको हम छोड़ते हैं। फिर ये एक आता है कि किसी का संकीर्तन में मन लगता है लेकिन सेवा में मन नहीं लगता है, किसी का सेवा में मन लगता है और संकीर्तन में नहीं लगता है। तो ऐसा लगता है कि संकीर्तन होगा तो ऐसे पूरा एक्सटेसी में आ जाएंगे, पूरा आनंद में आ जाएंगे। या गाने में मन लगता है, इसको मृदंग करताल बजाने में आनंद आता है, लेकिन सेवा में मन नहीं लगता। किसी का सेवा में मन लगता है तो संकीर्तन में या जप में मन नहीं लगता है। तो ये कैसे, ये क्या दोनों चीज़ें अलग हैं? सेवा अलग है और संकीर्तन अलग है। तो जिसका सेवा में मन लगेगा वो उसका जप में ही मन लगेगा, उसका संकीर्तन में मन लगेगा, और जो संकीर्तन अच्छी तरह कर रहा है उसका सेवा में मन लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों क्या अलग अलग कंपार्टमेंट है, कि संकीर्तन में तो बहुत मज़ा आ रहा है, जप में तो अच्छा लग रहा है, एकदम ध्यानपूर्वक सब जप कर रहे हैं, लेकिन सेवा की बात आ रही है तो सेवा में मन नहीं लग रहा। ये सेवा हम बहुत अच्छी तरह करते हैं और जैसे जप आता है वैसे हम सो रहे हैं। तो ये दोनों इंटरलिंक है ना, जप करना और सेवा करना, संकीर्तन करना और सेवा करना। अगर हम दोनों को समान नहीं समझ पा रहे हैं, आध्यात्मिक स्तर पर नहीं समझ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम मेंटल प्लेटफॉर्म पर हैं, है ना। क्योंकि जब सेवा कर रहे हैं तो हमें मैटर से डील करने में थोड़ा सा आनंद आ रहा है, और जब हम जैसे जप करने बैठते हैं या पढ़ने बैठते हैं तो फिर हमें इच्छा नहीं होती। तो वो सेवा को हम सेवा की तरह नहीं कर रहे हैं। या फिर हम चैंटिंग में हमें अच्छा लग रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, लेकिन हम सेवा में अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम सोच रहे हैं जो सेवा है वो तो भौतिक है, सेवा आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक तो क्या है, भगवान का नाम जप करना है और पढ़ाई करना है, वो आध्यात्मिक है। सेवा तो क्या है, भौतिक है। तो ये दोनों धारणा क्या है, गलत है ना। कि दोनों जो सही तरह से भक्ति में स्थित हैं उनको दोनों में आनंद आएगा, उनको जप में भी अच्छा लगेगा और सेवा में अच्छा लगेगा, संकीर्तन में भी अच्छा लगेगा और सेवा करने में, दोनों चीज़ में उत्साह आएगा, है ना। तो ये पूरा फुल पैकेज है। फिर भाव के बारे में बताया गया है कि संकीर्तन करते करते, नाम संकीर्तन करते करते जो साधक है वो क्या है, भाव भक्ति की अवस्था में पहुंच जाते हैं। लेकिन भाव क्या है, वो फिर दिखाते नहीं है ना, भाव को उसको दिखाते नहीं है। वो भाव भक्ति की अवस्था में होते हैं और उसको वो प्रदर्शित नहीं करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी का उदाहरण आता है कि प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे
और एक बार प्रवचन के प्रारंभ में राधा माधव गा रहे थे, और राधा माधव गाते गाते एकदम से वो कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, 2 मिनट के लिए एकदम से, है ना, कुछ एक्टिविटी एकदम सब शांत हो जाता है। तो बाद में जो शिष्य हैं हरे कृष्ण मंत्र गाने लगते हैं, और प्रभुपाद जी फिर उसी अवस्था में आ जाते हैं। तो बाद में जब प्रभुपाद जी अपने रूम में पहुंचते हैं, और प्रभुपाद जी के जो सेवक हैं वो बोलते हैं, प्रभुपाद आज तो आप पूरा एकदम एक्सटेसी और मतलब मतलब वो बहुत प्रभुपाद से जानना चाह रहे थे कि वो उस समय क्या, वो 2 मिनट के लिए प्रभुपाद जी क्या देख रहे थे, क्या विचार चल रहा था। तो प्रभुपाद जी उसको ऐसे निगलेक्ट कर देते हैं, है ना। प्रभुपाद बोलते हैं यूजुअली मैं इस तरह से इस अवस्था में नहीं आता, मतलब प्रभुपाद एक तरह से उस चीज़ को छोड़ देते हैं, है ना। तो भाव जो भक्त हैं वैसे वो प्रदर्शित नहीं करते, है ना। आपनार भजन कथा ना कहिए यथा तथा, है ना, कि अपना जो भजन है या अपना साधन है वो सबको नहीं बताना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं ऐसा, अगर हम सबको बताएंगे तो हमारे अंदर प्राइड भी आ सकता है, हमारे अंदर अहंकार भी आ सकता है। तो आपनार भजन कथा ना कहिए यथा तथा, कि सब जगह नहीं फैलाना चाहिए कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ, कितनी सेवा कर रहा हूँ। कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन सब जगह उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जो एक्सटेसी है, एक्सटेसी भक्तों की हो सकता है एक्सटर्नली ना दिखे, लेकिन भक्त क्या है, नाम संकीर्तन के द्वारा उस स्तर तक पहुंच जाते हैं। फिर लास्ट देखते हैं, समय हो रहा है, ये भी हम इसको याद कर सकते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नव विदा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। तो भजन में सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है, नवदा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। ये 2 श्लोक हैं चैतन्य चरितामृत से। तो अलग अलग बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे विधि हैं, बहुत सारे निषेध हैं। उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है, नवदा भक्ति। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नव विदा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन, है ना। तो ये 9 जो अंग हैं उसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है, नाम संकीर्तन। और नाम संकीर्तन कैसे लेना है, निरपराध होकर लेना, है ना। तो ये भक्त उसको याद कर सकते हैं 2 श्लोक को। फिर नाम संकीर्तन में ओके, तो यहाँ पे हम विराम लेंगे। फिर जो संकीर्तन है, लीला संकीर्तन, रूप संकीर्तन और स्तुतियाँ, प्रार्थनाएं, वो कल डिस्कस करेंगे। हरे कृष्ण। भगवान की सेवा में एंगेज करना चाहिए, तो भगवान की सेवा में एंगेज करना चाहिए। तो इंस्ट्रूमेंट्स को लेते हुए एक बार बेटा जॉर्ज हैरिसन का अलग जगह तो इसको हम कैसे देखना चाहिए, कैसे बताना चाहिए। तो प्रश्न ये है कि अगर कोई, जैसे जॉर्ज हैरिसन का उदाहरण देखते हैं तो उसमें अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसमें उपयोग किया गया है ना, उसको बहुत बड़े स्तर पर वितरित भी किया गया था, तो उसको कैसे देखना चाहिए। तो एक्चुअली इसमें आगे ही संकीर्तन में आने वाला है कि जिसके पास जो भी कला है, जैसे कोई विज्ञान में है, साइंस में है, कोई आर्ट में है, कोई फिलॉसफी में है, कोई म्यूज़िक में है, उसको उसकी परफेक्शन कब है, जब वो भगवान की सेवा में लगाता है। तो कल हम चर्चा करेंगे कि जो श्लोक है, इदम ही पुंसा तपसा सुतस्वा सुक्तस्य, कि जो जिसके पास जो भी स्किल है, जो भी उसके पास गुण है, अगर वो भगवान की सेवा में लगाएंगे तो उसकी पूर्णता होगी। वो एक प्रारंभिक स्टेप हुआ। फिर जब वो उस सेवा में लगेगा तो उसका शुद्धिकरण होगा। फिर वो जानना चाहेगा अभी भगवान कैसे चाहते हैं, किस तरह से लगाया जाए। तो वो एक स्टेज है कि कोई साइंटिस्ट है तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि साइंस के द्वारा वो प्रूव करे कि भगवान का
एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन साइंस के द्वारा तो पता नहीं चलेगा कि कृष्ण भगवान है, हमें अल्टीमेटली शास्त्र पे आना पड़ेगा, है ना। तो जिसके पास जो गुण है वो भगवान की सेवा में लगा। तो उस समय वो जॉर्ज हैरिसन ने ऐसा किया और प्रभुपाद जी ने इनकरेज किया, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड है कि किस तरह से भक्तों को फॉलो करना है, किस तरह से संकीर्तन करना है, वो प्रभुपाद जी ने अपने निर्देशों में बताया कि ये इंस्ट्रूमेंट इस तरह से यूज करना है। उसको हम इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं कर सकते, उसको इन जनरल नहीं कर सकते हो। हाँ, यस। फिर वो अगर सीरियसली और आगे चल के शेल्टर लेना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, फिर पूरा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो फिर जो जिस तरह से जो यूज करना है फिर वही वो प्रचार के लिए उसी तरह से उपयोग किया जाए। हरे कृष्ण। भक्ति रसामृत सिंधु की, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय।